जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। इस समय मैं मौजूद हूं सिडकुल क्षेत्र की पुलिस चौकी के पास। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दें। मेरे साथ ये श्रमिक हैं और इनके साथ जो घटना घटी है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इनकी दोनों उंगलियां कट चुकी हैं कंपनी की लापरवाही से। ये एक दिन के लिए आते हैं कंपनी में, इनको 8 घंटे की जॉब कह के बुलाया जाता है और इनको डायरेक्ट प्रेस शॉप की मशीन पे लगा दिया जाता है, जिससे ये ट्रेंड नहीं थे। बिना ट्रेनिंग के डायरेक्ट मशीन पे लगा दिया जाता है, जिससे इनकी उंगली कट जाती है। पूरी घटना एक बार मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार, क्या घटना घटी, कैसे ये उंगली कटी और कौन सी कंपनी में आप कार्यरत हैं? बिल पैक कंपनी में कर रहा था काम। डबल स्टॉक आने पे उंगली दोनों कट गई हैं जी। और ना कंपनी वाले कुछ कर रहे हैं ना ठेकेदार बोल रहा है हमें मेरा शो करना है वो कर लो। ईएसआई के थ्रू आपका इलाज नहीं हुआ? नहीं, ईसाई लोकल दे दिया बना के सर। फर्जी है ईएसआई? हाँ, ईसाई फर्जी दे दिया। एफिडेविट बनवाया, वो भी लोकल बनवा मेरे से साइन करवा लिए, मैंने दिया नहीं। कंपनी प्रशासन से आपने मिलने की कोशिश की कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, मैं परेशान हूँ? आपने कंपनी को अवगत कराया? करवाया था, वो कंपनी वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं सर। कंपनी भी कुछ नहीं कर रही है। जैसा कि आपने देखा, बेल, क्या कंपनी का नाम क्या होता है? बिल पैक। बिल पैक करके एक कंपनी है जो प्रेस शॉप से रिलेटेड काम करती है। ये एक आए और उस कंपनी में काम करने के लिए, और इनका प्रेस शॉप मशीन में उंगली पड़ जाने की वजह से इनका 2 उंगलियां इनकी कट चुकी हैं। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं आप? लखीमपुर खीरी का हूँ। ये लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। ये वो युवा हैं जो एक सपना देखते हैं रोजगार के लिए। एक अच्छी सपने के साथ है रुद्रपुर जो औद्योगिक राजधानी है उत्तराखंड की, यहाँ आते हैं सैकड़ों की संख्या में। यहाँ कंपनियां उसमें सोचते हैं कि हम अपना रोजगार करके अच्छे से अपने परिवार का जीवन पालन कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन के साथ जिस तरह से कंपनियां खिलवाड़ कर सकती हैं आप कैमरे में देख सकते हैं। इनका एक छोटा बच्चा भी है, इनकी वाइफ है। ये लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हाथ में क्षतिग्रस्त है, ना कमा सकते हैं ना खा सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ किराए पे इनको रहना है। सिडकुल से एक कंपनी में जिसमें कार्य कर रहे हैं उससे 1 पैसा नहीं मिला है, तो ये कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे? और सबसे मेन जो मुद्दा है वो सुरक्षा की, जो श्रमिकों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वेल ट्रेंड जो बंदा नहीं है उसको मशीनों पे डाल दिया जाता है, किसी को भी पकड़ के मशीनों पे डाल दिया जाता है। आए दिन सिडकुल की कंपनियों में ये घटनाएं होती हैं, जो लगातार इनके साथ घटनाएं होती हैं जिनके लगातार ये दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। किसी का हाथ कट जाता है, किसी के पैर में चोटिल हो जाता है, क्योंकि ये लोग ट्रेंड लोग नहीं होते हैं। ये आते हैं रोजगार के लिए, इनको तुरंत मशीनों पे लगा दिया जाता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। और अभी इनसे एक मामला मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जब ये कंपनी में गए तो ईएसआई कंपलसरी होता है, ईएसआई के थ्रू इनका इलाज क्यों नहीं हो पाता है, ये भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। क्यों नहीं हो पा रहा है ईएसआई? ईसाई लोकल दे दिया था बना के, ठीक है। ईसाई में गया था, मैडम बोली एक फार्म मिलेगा कंपनी से ले आओ ना। फार्म दिया है ठेकेदार ने बनवा के, वो बोले एफिडेविट ले आओ बनवा के तब दूंगा फार्म, ठीक है। एफिडेविट मैंने दिया नहीं जी। हाँ। एफिडेविट भी इनके द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि हम इस सिर्फ एक पक्ष को जान रहे हैं, अभी हमने कंपनी का दूसरा पक्ष नहीं, उनसे नहीं बात हुई है हमारी। हम उनसे भी जानने की प्रयत्न करेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इनके द्वारा बताया जाता है कि कंपनी ने इनको दबाव डाल के इनसे एफिडेविट साइन करा लेती है, जिसमें उसने ये लिखा हुआ है साफ साफ कि एफिडेविट दिखाएंगे आप? एफिडेविट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे सिडकुल की पुलिस चौकी पे न्याय के लिए आए हुए हैं कि इनका कोई भुगतान नहीं हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई भी पैसा इनको मिला हुआ है। शपथ पत्र इनके द्वारा बता दिया गया है कि शपथ पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने सारा पे कर दिया है, जबकि इनका कोई भुगतान नहीं हुआ है और कोई भी पेमेंट इनको नहीं मिली हुई है। ये लगातार 26 तारीख से इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, कभी चौकी में कभी कंपनी के बाहर, और इनको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी इनको धमकी दे रहा है कि जो करना है कर लो। कैसे वो आपको बोल रहा है, आपकी मदद नहीं कर रहा है? वो नहीं मदद कर रहा है, वो बोल रहा है तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। वो कॉन्ट्रैक्टर बोला हमें नहीं कुछ लेना देना है। मैं कंपनी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि एक श्रमिक
जो अपने खून पसीने लगा देता है आपके उत्थान के लिए। जिस बड़ी बिल्डिंगों में, जिस लग्जरी गाड़ियों में आप घूमते हैं, वो एक श्रमिक का खून पसीना होता है। तो इसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो भी उचित कार्रवाई है उस ठेकेदार के ऊपर करिए, जो भी इनका पे है वो आप पे इनको करिए, और आगे इस तरह की घटनाएं न हो, सेफ्टी को लेके मैं सभी कंपनियों से निवेदन करूंगा कि इन युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ मत करिए। जिस युवा का एक हाथ कट जाएगा वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा। तो इसलिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मत करिए, उनके जीवन से खिलवाड़ मत करिए। ट्रेनिंग दीजिए, सेफ्टी की ट्रेनिंग के साथ मशीनों पे लोगों को लाइए, नहीं तो ऐसे नियमित घटनाएं घटती रहेंगी। और मैं पुनः सबसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस भाई को न्याय मिल सके। मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि इनकी बात सुनी जाए और जो भी दोषी हों उस पे उचित कार्रवाई की जाए और इनका संपूर्ण भुगतान किया जाए, और इनके भविष्य को देखते हुए इनको कोई पेंशन की व्यवस्था हो या किस तरह से इनको परमानेंट लगाया जा सकता है ताकि ये रोजगार कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक छोटा बच्चा भी है, एक पत्नी है, ये किराए पे यहाँ रहते हैं। किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे? 2 उंगलियां इनकी कट चुकी हैं। जी, इनके 3 बच्चे हैं और एक इनकी ये पत्नी है, और ये इस हालत में है कि इनके हाथ में पट्टी है, 2 उंगलियां कट चुकी हैं। तो किस तरह से आगे से जीवन यापन करेंगे? और अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी इन्हीं पे है। ये अकेले कमाने वाले अपने घर से हैं, तो पूरे कंधे पे इनकी जिम्मेदारी है। तो मैं इसको सबको देखते हुए मैं जो इनकी कंपनी के जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप सुने, और पुलिस से भी मैं निवेदन करूंगा, पुलिस प्रशासन से, कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। इसी तरह से हम सारे मुद्दे उठाते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत, आपकी आवाज बनने का पूरा कोशिश करेंगे। जय हिंद।